वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि महर के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से फल फरोश जाँ बहक। महर तहसील के टाउन कमेटी राधन के सुहानी रोड पर फल फरोश को 2 मोटरसाइकिल नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर राधन पुलिस ने जाए वकू पर पहुंचकर लाश को राधन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इलाके गली मोहल्ले में कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगे बैजेस के स्टॉल्स लगे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए इन स्टॉल्स पर खरीदारी करते नजर आते हैं। इस हवाले से देखते हैं मानावाला से फैज न्यूज़ के नुमाइंदे मियां शेर मोहम्मद जरगर की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी 14 अगस्त की आमद से कबल गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का जोश और जज्बा भी बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी के हवाला से तकरीबात की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह कौमी परचम और झंडियों की खरीदो फरोख्त करने के स्टॉल भी सज गए हैं। 14 अगस्त करीब आ रही है और मानावाला के अड्डे में स्टॉल लग चुके हैं, ठीक है, और बैच और झंडियाँ वगैरह सभी लेके जा रहे हैं, बड़े और छोटे सारे, और अपने मोहल्ले में घरों को सजा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं उनको दुबाला करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ऑक्सीजन के मसाइल जो हैं इनको हल किया जा सके। मानावाला में बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए स्टॉल पर पहुंच गए हैं। 14 अगस्त के हवाला से बच्चे, बुजुर्ग और तमाम मानावाला के शहरियों का जज्बा काबिल दीद है। अब आपको बताएं कनकोट में मुल्क के दीगर शहरों की तरह कनकोट जिला कश्मीर में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कनकोट से फैज न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि मुल्क की दीगर शहरों की तरह कनकोट ज़िला कश्मीर में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनकोट टावर चौक के मकाम पर, जहाँ शहरियों की जाने से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो झंडे और बैजेस के जो है वो स्टाइल लगाए गए। मेरा कैमरा में दिखा सके कि बड़ी तादाद में यहाँ झंडे और बैजेस के जो है यहाँ स्टाइल लगाए गए हैं, जहाँ शहरियों की जानिब से झंडे और बैजेस खरीदे जा रहे हैं अपने पाक वतन से इज़हार मोहब्बत के लिए। मैं आपको ये बताया चलूँ कि कनकोट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ लाइब्रेरी चौक है, टावर चौक है, DC रोड है, उन मकामात पर जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है झंडे और बैजेस के स्टाइल सजाए गए हैं। शहरी जो है अपने पाक वतन से इज़हार मोहब्बत के लिए झंडे खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं, कोई कैप खरीद रहा है। जब शहरियों से हमारी बात हुई है, शहरियों का कहना है कि हमने जो है इस बार 2 ईदें करनी है। एक तो हमने ईद उल अज़हा किया है और दूसरा जो ईद है वो हमारा 14 अगस्त है। हम 14 अगस्त की तैयारियां जो है इस वक्त हमारे ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है हमने अपने दुकानों पे को भी जो है वो झंडे और बैजेस से सजा लिया है। अपने कनकोट शहर को जो है मुख्तलिफ मकामात पर दुल्हन की तरह जो है वो सजा लिया जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि सरकारी जो इमारत है उनको भी जो है झंडे और बैजेस से सजा लिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हम 14 अगस्त तैयारियां जो है हमारे जोरों शोर से जारी है। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि कंबर के स्टेशन मोहल्ला बासी में बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कंबर से हमारे नुमाइंदे अली अकबर जुनेजो से। जी अली अकबर जुनेजो, बताइएगा क्या मामला है। जी हाँ, कंबर के स्टेशन मोहल्ला मकीन भाई खान चांजो को अपने बेटों ने लालच में आकर घर से निकाल दिया है। चांजो ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया को बताया कि मेरे बेटे गुलाम हुसैन चांजो और नूर हुसैन चांजो मुझे घर से निकालकर घर मुक्त करने चाहते हैं, जिसके इनकार पर मेरे बेटों ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाल दिया है। जी अली अकबर जुनेजो, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि नौशहर फेरोज में सीनियर जजों को नजरअंदाज करने के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की कॉल पर जिले भर में अदालती कार्रवाई का बाइकॉट।
नौशहर फेरोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जजों की तरक्कियों में नजरअंदाज करने के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और जिले भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट भी किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अब्दुल सत्तार लहरानी, अब्दुल रहीम अब्बासी, सदर बार कौंसिल ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तासुब की बुनियाद पर सीनियर जजों को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अब ओबाड़ो से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ओबाड़ो तहसील के शहर मुरीद शाख में करोड़ों रुपए की मालियत से बनाई गई बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल शहरियों के किसी भी काम ना आ सकी। अद्वियात की किल्लत और स्टाफ की अदम मौजूदगी के सबब वहां पर इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीज ठोकरें खाने पर मजबूर। मरीजों ने वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल मुरीद शाख में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ओबाड़ो से फैज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर। तहसील उबाड़ो के शहर मुरीद शाख में 2017 में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल मुरीद शाख आवाम के किसी भी काम ना आ सकी। दूर दराज इलाकों से सफर करके आने वाले मरीज बगैर इलाज के वापस जाने लगे। स्टाफ की गैर हाजिरी और अद्वियात की कमी के सबब यहाँ पर आने वाले मरीज परेशानी का शिकार होते हैं। उनका कहना था कि हम भाईजान ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ना इधर दवाई है ना कुछ भी नहीं है, समझे ना, मेहरबानी करके वजीर आला से कहना चाहते हैं कि इधर सहूलत दिया जाए, मेहरबानी करके। ना गरीब आवाम है, समझे ना, ना पैसे हैं ना कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम कहाँ जा सकते हैं। पीला मुराद अली शाख है, असांजी हिते मेहरबानी करे असांखे हिते दवा ॾिनी वञे। असांजी हिते आबादी घणी आहे, गरीब आहे, ॿी अस्पताल कोन्हे, काई सहूलियत कोन्हे, हिकिड़ी अस्पताल आहे जेकी हिते ईंदा आहियूं दवा कराइण, दवा जे लाइ हिते का सहूलियत कोन्हे। यहाँ पर मौजूद जो आवाम है उनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं और उसके अलावा जो स्टोर में मेडिसिन भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और खाली वापस चले जाते हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और आला हुकाम से अपील की है कि बेसिक हेल्थ यूनिट मुरीद शाख को फैसिलिटेट किया जाए और यहाँ पर अमला भी मुकर्रर किया जाए और उसके अलावा मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाए ताकि हम मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मजीद शहर, फैज़ न्यूज़ उबाड़ो। अब आपको बताएं कि नौशहर फेरोज में मफरूर मुलजिम मकसूद शर की गिरफ्तारी के लिए मुजाहिरा किया गया। नौशहर फेरोज में टंडो मीर अली की कमल आराई का मुलजिम मकसूद शर की अबूरी जमानत मुस्तरद होने के बाद कोर्ट से एक बारूदी पुलिस एहलकार के साथ मोटरसाइकिल पर फरार होते वक्त संगीन नतायज की धमकियां मिलने के खिलाफ मरकजी तंजीम आराई पाकिस्तान तहसील मेहराबपुर के सदर आबिद महमूद आराई की क़यादत में प्रेस क्लब मेहराबपुर पर एहतजाज किया और मुलजिम मकसूद शर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज में नूल आराई, उनकी वालिदा, भाई अली रजा आराई, एहसान अली, मरकजी तंजीम आराइया तालुका ट्री मीरवा के सदर कॉमरेड मोहम्मद अफजल आराई, तालुका मेहराबपुर के सीनियर नायब सदर जावेद रशीद आराई, जनरल सेक्रेटरी उस्ताद शाहिद हुसैन आराई, ऑफिस सेक्रेटरी आबिद हुसैन आराइन और मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुतासरा कमल आराइन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पैगंबरी पेशे से मुंसलिक हूँ। चंद रोज कबल स्कूल वापसी पर मकसूद शर और उसके साथियों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, जिस सिलसिले में मुलजिम पर 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। अगवा बराए तावान के मुकदमे में अदालत ने मुलजिम मकसूद शर अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मकसूद शर एक पुलिस एहलकार के साथ मोटरसाइकिल पर मुझे संगीन नतायज की धमकियां देता हुआ फरार हो गया, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब आपको बताएं डेरा बुगटी पीर को के मकीनों का गैस की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात के हक में और गैस कंपनी के खिलाफ नारे दर्ज थे। कोरोना वायरस डेटा की हैदराबाद के निजी अस्पताल में समारोह का 43 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। समारोह में कोरोना वायरस डेटा की वजह से साबका तालुका नाजिम और पाकिस्तान खास खैली राजवानी इत्तेहाद के सरबरा सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खास खैली का 53 साला भतीजा जमींदार हाजी शाहनवाज खास खैली हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गया। जैसे ही इत्तला मिली, समारोह शहर में हर शख्स गवार हो गया। गम में सारे शहर की दुकानें भी बंद कर दी गईं। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। फोती हाजी शाहनवाज के नमाज जनाजा में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी, दानिश्वर, उलमाए कराम और शहरी मौजूद थे।
अब कराची वालों को खुशखबरी सुनाएं और बताएं कि कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर कायद में अब ग्रीन बस सर्विस चलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि ग्रीन बसें पोर्ट पर आना शुरू हो गई हैं, जबकि अगस्त के वस्त तक मजीद 80 ग्रीन बसें कराची पहुंच जाएंगी। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फैज न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर AK मोहसिन। जी AK मोहसिन, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नर इमरान इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा है कि ग्रीन बस सर्विस की जो बसें हैं वो जल्द कराची पहुंच जाएंगी, और उन्होंने पोर्ट के ऊपर जो बसों की तस्वीर हैं वो भी जारी की हैं अपने ट्विटर में, और ये भी कहा है कि ये 40 बसों के 2 जहाज शिप जो हैं वो तियानजैन पोर्ट है वहाँ से आएंगे कराची, और कराची में बहुत जल्द ऑफलोड हो जाएंगे। और अब जो है कराची के शहरियों के लिए ये बात थोड़ा सा सामने आ गई है कि बसें हो सकता है कि चल पड़ें, लेकिन दूसरी जानब हम रूट को जब जायजा लेते हैं तो रूट अभी तक नामुकम्मल है। ताहम देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिलकर इसका रूट कब तक मुकम्मल करती है, और ये बसें अगर आ जाती हैं तो कब तक जो है वो रोडों पर आ जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया AK मोहसिन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। गुजरांवाला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने रिजवान उर्फ जानू बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी, 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश गुजरांवाला के अलावा सियालकोट के इलाकों में वारदातें करने का एतराफ़ किया है। समाजी और शहरी हलकों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। CPO सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि डकैतों, चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहिनी हाथों से निपटते हुए शहरियों को अमन की फ़ज़ा फराहम करेंगे। कोरोना के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 86 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना से मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,884 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,000 से तजावुज करते हुए 24,004 हो गई है और मजमूई केसेस 10,75,504 तक जा पहुंचे हैं। एक दिन के दौरान मुल्क भर में 2,669 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,67,073 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 8,04,427 है। इसके अलावा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी ही रेल पर सफर कर सकेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर और खुसूसन रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर इजहार तशवीश किया गया। कोयटा में CTD से फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में CTD ने मुबैना मुकाबलों में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के मुताबिक 5 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए, जबकि उनके जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर दुकान के करीब दस्ती बम हमले में 1 नौजवान जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कसूर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के सताए ताजिर और दीगर तंजीमों के साथ साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मंजूर कसूर प्रेस क्लब पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद अपडेट भी लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर मियां काशिफ से, जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि कसूर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि कसूर शहर और गिरदोनवा में 12 से 14 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आज मैं आपको बताता चलूं कि कसूर प्रेस क्लब में ज़िला कसूर की तमाम ताजर तंजीमें, पावर लूम्स एसोसिएशन और मेंबर साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मंजूर साहब ने जो है वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, आज कसूर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? देखिए, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी बिजली नहीं थी,
یہ حالت یہ ہے کہ یہاں پہ 12 گھنٹے شہر کے اندر اور 16 سے 18 گھنٹے دیہاتوں کے اندر ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، بری حالت ہو گئی ہے اور اس پہ کوئی بات بندہ سننے کو تیار نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہم ایک پرامن احتجاج کی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کو سفیشینٹ ٹائم دیا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر یہ چیزیں مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر احتجاج اور پرامن احتجاج قصور کے شہریوں کا حق ہے اور وہ ہم کریں گے اور پوری طاقت سے کریں گے۔ جی، جیسے کہ آپ نے چودھری منظور صاحب کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے تاجر، پاور لومز ایسوسی ایشن اور تمام تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ 8 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 8 دن میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، اگر نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ثقافت و سیاحت میں کروڑوں روپے کے کرپشن کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت میں کروڑوں روپے کے کرپشن ریفرنس کی سماعت فاضل جج کے رخصت ہونے پر کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ آئندہ سماعت 23 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات پر ملزموں کے وکلاء کی جانب سے جرح کی جائے گی۔ احتساب عدالت کراچی میں محکمہ ثقافت و سیاحت کروڑوں روپے کی کرپشن کے ریفرنس کی سماعت دوران سماعت پولیس نے جیل سے مرکزی ملزم سابق ایم ڈی سندھ ٹورزم روشن کناسرو کو احتساب عدالت پہنچا دیا، جبکہ ریفرنس کے شریک ملزمان بھی عدالت میں پیش ہو گئے اور ریفرنس کے گواہ بھی عدالت پیش ہوئے۔ اس موقع پر فاضل جج کی رخصت کے باعث سماعت ملتوی۔ احتساب عدالت نے سماعت 23 اگست تک ملتوی کر دی۔ اب آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ایم این اے علی وزیر کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ملزم علی وزیر کو جیل حکام نے عدالت میں پیش کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں تابش رن سے۔ جی تابش، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایم این اے علی وزیر کے خلاف اشتعال انگیزی تقاریر کا مقدمہ تھا جس پر ان کی سماعت ہوئی ہے۔ علی وزیر اور دیگر جو ملزمان ہیں، خاص طور پر مرکزی ملزم علی وزیر کو جو ہے جیل حکام نے آج عدالت میں پیش کیا ہے، جس پر انہوں نے جو ہے اپنی تقریر کے دوران جو ہے ملک خلاف نعرے بازی اور تقریر میں جو ملک کے خلاف جو ہے باتیں کی تھی، جس کے پیش نظر آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جبکہ مقدمے کے تفتیشی افسر آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، جس پر جو ہے آئندہ سماعت پر عدالت نے حکم دیا ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے عدالت میں پیش ہوئے آئندہ سماعت پر، اور جو ہے عدالت نے اس کیس کو آئندہ سماعت پر ملتوی کر دیا ہے۔ جبکہ میڈیکل ٹریبیونل کی جانب سے جو ہے آج رپورٹ بھی اس حوالے سے پیش کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو تقاریر ان کی جانب سے کی گئی تھی وہ پشتو میں کی گئی تھی، تو اس حوالے سے باقاعدہ ٹرانسلیٹر کو بھی جو ہے طلب کیا گیا تھا اور درخواست دی گئی ہے کہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ بھی آئے اور باقاعدہ بتائیں کہ ملک کے خلاف کیا باتیں کی گئی ہیں ایم این اے علی وزیر کی جانب سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں اور آئندہ سماعت پر جو ہے عدالت نے ہدایت کی ہے کہ تمام تر جو اس کیس کے اہم دستاویزات ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کیے جائیں، اور اسی کے ساتھ حکم دیا ہے تفتیشی افسر کو کہ وہ بھی آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں۔ جی بہت شکریہ امیر تابش، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، فالو کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv۔